अभी यहाँ पे कुछ टेक्स्ट फंक्शंस हैं, उनको किस तरह से अप्लाई करेंगे वो समझते हैं हम लोग। तो टेक्स्ट फंक्शन बेसिकली डेटा क्लीनिंग के लिए भी यूज किए जाते हैं। कई बार डेटा हम लोग कई सोर्सेज से हम लोग को मिलता है, अलग अलग जगहों से डेटा आता है, बट वो डेटा क्लीन नहीं होता है। और अगर आपका डेटा क्लीन नहीं है और उस डेटा पे एनालिसिस आप परफॉर्म करते हो तो आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो किसी भी डेटा को अगर आप एनालिसिस करना चाहते हैं, उस पर एनालिटिक्स परफॉर्म करना चाहते हैं, तो आपका डेटा जो है क्लीन फॉर्मेट में होना चाहिए। तभी आपको उसमें डिजायर्ड रिजल्ट मिल पाएगा, राइट। अभी यहाँ पे कुछ डेटा मेरे पास लिखा हुआ है, उसमें एक्स्ट्रा स्पेसिंग आ रही है, राइट। स्टार्टिंग में स्पेस है, बीच में स्पेस आ रहा है, कहीं कहीं पे स्पेसिंग है स्टार्टिंग में। तो ये जो डेटा है वो फॉर्मेटेड नहीं है, तो उसके लिए स्पेसिंग को रिमूव करने के लिए एक्सेल में ट्रिम फंक्शन होता है। ट्रिम फंक्शन क्या करेगा, आपकी जो एक्स्ट्रा स्पेसिंग है उसको रिमूव कर देगा और दो वर्ड्स के बीच में सिर्फ सिंगल स्पेस रहेगा, राइट। तो अभी इसको सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग, जो भी हमारा सेल एड्रेस है, एंड एंटर करेंगे। तो देखिए इसने जितना भी एक्स्ट्रा स्पेस था सेल का वो सारा रिमूव कर दिया, एंड दो वर्ड्स के बीच में आपका सिंगल स्पेस आ गया, राइट। एंड इसको अभी ट्रैक कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे जो भी आपका डेटा है उसने सारे स्पेसेस, एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव कर दिए, एंड दो वर्ड्स के बीच में सिंगल स्पेस आ गया। अभी इसका जो केस है, किसी में कैपिटल लिखा है, किसी में स्मॉल लिखा हुआ है, तो प्रॉपर इसका केस सेट नहीं है। तो एक्सेल में अलग अलग फॉर्मूलाज है जिस पे आप अप्लाई कर सकते हो। अपर केस होता है कैपिटल लेटर में करने के लिए। तो ये मैंने सेल एड्रेस अप्लाई किया, C10, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। इससे क्या होगा, पूरा आपका कैपिटल लेटर में सारी चीजें आ जाएंगी, ट्रैक करेंगे, सभी आपका कैपिटल लेटर में आ गया, राइट। अभी आपको लोअर केस स्मॉल लेटर में करना है, इज इक्वल टू लोअर अप्लाई करेंगे, एंड इसका सेल एड्रेस दे देंगे यहाँ पे। इससे क्या होगा, सभी स्मॉल लेटर में आ जाएगा, राइट। तो जैसा केस आपको चाहिए सेट करना है, स्मॉल लेटर में करना है, तो उसके लिए लोअर फंक्शन का यूज करेंगे, कैपिटल लेटर के लिए अपर फंक्शन का यूज करेंगे। एंड अगर आपको हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए वी यूज प्रॉपर फंक्शन, प्रॉपर का यूज करेंगे। तो ये क्या करेगा, कैपिटलाइज ईच कैरेक्टर ऑफ द वर्ड। तो यहाँ पे हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप डेटा को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, डेटा क्लीनिंग कर सकते हैं और उसको फॉर्मेटेड रख सकते हैं। अभी यहाँ पे दो फंक्शन अलग अलग यूज किए जा रहे हैं। पहले मैंने ट्रिम किया, ट्रिम करने के बाद फिर मैंने केस चेंज किया, क्योंकि पहले स्पेसेस रिमूव करने थे और स्पेसेस रिमूव करने के बाद फिर मुझे उसे केस चेंज करना था। दोनों चीजें एक साथ अप्लाई करनी है, जैसे प्रॉपर एंड ट्रिम दोनों एक साथ अप्लाई करना है, तो कैसे अप्लाई करेंगे। तो प्रॉपर फंक्शन यूज करने हैं आपको, इसके अंदर फिर ट्रिम का यूज करेंगे, और फिर इसका सेल एड्रेस आप देना स्टार्टिंग वाले का। तो जब आप मल्टीपल फंक्शन यूज करते हैं तो सबसे पहले इनर फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। फर्स्ट एग्जीक्यूट द इनर फंक्शन, आफ्टर दैट आउटर फंक्शन आपका एग्जीक्यूट होगा। तो पहले क्या करेगा, स्पेसिस को रिमूव करेगा। स्पेसिस को रिमूव करने के बाद फिर ये प्रॉपर फंक्शन अप्लाई करेगा, जिसमें हर वर्ड का फर्स्ट लेटर जो होगा कैपिटल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या है, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या हो गया, कैपिटल हो गया, और स्पेसेस भी रिमूव हो गए। तो एक साथ मल्टीपल फंक्शन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे ये किस तरह से वर्क कर रहा है वो हम लोग समझते हैं। इसके लिए फॉर्मूलाज टैब ऊपर दिया हुआ है, फॉर्मूलाज टैब पे आएंगे, एंड यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, इवेल्यूट फॉर्मूला, जो कि फॉर्मूला की स्टेप बाय स्टेप वर्किंग बताएगा कि ये फॉर्मूला किस तरह से वर्क कर रहा है। इवेल्यूट फॉर्मूला पे आएंगे, ठीक है। तो अभी आपको ये यहाँ पे शो कर रहा है, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ।
तो अभी ये मेरा फॉर्मूला लिखा हुआ है, इवैल्यूट पे क्लिक करेंगे तो अभी क्या है, B10 में जो वैल्यू थी वो आएगी एक्सेल में, ठीक है। तो जो वैल्यू है वो आई, उसके पहले क्या है, ट्रिम फंक्शन लगा हुआ है, तो ये क्या करेगा, स्पेसेस को रिमूव करेगा। नेक्स्ट एवल्यूट पे क्लिक करेंगे तो इसने क्या कर दिया, स्पेसेस को रिमूव कर दिया, और जो वर्ड था वो एज इट इज आ गया। फिर एवल्यूट पे क्लिक करेंगे तो हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दिया। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप वर्किंग आप देख सकते हैं कि आपका जो फॉर्मूला है वो किस तरह से वर्क कर रहा है, राइट। तो वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो वो एक्सेल में फॉर्मूलाज टैब के अंदर इवैल्यूट फॉर्मूला ऑप्शन आता है, जो कि स्टेप बाय स्टेप वर्किंग बताएगा कि किस तरह से जो भी फॉर्मूला आपने अप्लाई किया है वो वर्क कर रहा है। नेक्स्ट इज लेन फंक्शन। लेन क्या करेगा, लेंथ फाइंड आउट करेगा कि किसी भी वर्ड में कितने कैरेक्टर्स हैं, उसको अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वी यूज लेन फंक्शन। तो यहाँ पे लेन फंक्शन यूज करेंगे एंड सेल एड्रेस दे देंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं सबको काउंट कर लेगा विद स्पेसेस। स्पेसेस भी एक कैरेक्टर होता है तो उसको भी काउंट करेगा, राइट। एंटर। तो भी इसमें टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर जो है वो 12 है। ट्रैक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैरेक्टर्स काउंट करके बताएगा कि यहाँ पे कितने कैरेक्टर्स हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे कुछ एक्सट्रैक्शन के लिए बोला गया है, किस तरह से डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे ये आईडी लिखी हुई है, आईडी में स्टार्टिंग में CS CA DL TS ये सब लिखा हुआ है। अब मुझे फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए लेन फंक्शन का यूज करेंगे, वी यूज लेफ्ट फंक्शन का यूज करेंगे, सॉरी। लेफ्ट फंक्शन यहाँ पे अप्लाई कर, लेफ्ट यूज करेंगे एंड इसका जो सेल एड्रेस है वो अप्लाई करेंगे I10, कॉमा कितने कैरेक्टर्स निकालने हैं, 2 कैरेक्टर्स निकालने हैं। तो लेफ्ट से 2 कैरेक्टर्स निकाल देगा ये, राइट। एंटर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लेफ्ट से 2 कैरेक्टर्स इसने निकाल दिए हैं। अभी क्या है कि मुझे इसमें लास्ट के 5 जो डिजिट्स है वो अलग करनी है। तो उसके लिए हम लोग राइट फंक्शन का यूज करेंगे, वी यूज राइट फंक्शन। तो डेटा एक्सट्रैक्शन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इस पे जैसे मैंने क्लिक किया, कॉमा 5, तो ये राइट से 5 कैरेक्टर्स को फेच करेगा। तो यहाँ पे जो 5 कैरेक्टर्स हैं वो आपके निकाल देगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपके पास कोई डेटा है और उसमें से कुछ आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, तो लेफ्ट और राइट फंक्शन का यूज करके स्टार्टिंग की वैल्यूज को हम लोग अलग कर सकते हैं एंड राइट की वैल्यूज को अलग कर सकते हैं। बाकी अभी तो यहाँ पे देखिए फिक्स वैल्यूज एक्सट्रैक्ट हो रही हैं। अभी आगे हम लोग डायनेमिक वैल्यूज भी एक्सट्रैक्ट करना सीखेंगे कि किस तरह से डायनेमिक डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आईडी किसी की स्टार्टिंग में 2 कैरेक्टर्स से, किसी किसी में 3 कैरेक्टर्स की भी हो सकती है, किसी में 5 कैरेक्टर्स की भी हो सकती है, तो वो डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, डायनेमिक फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, तो वो सारी चीजें भी हम लोग अभी आगे एक्सेल में सीखेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को।